हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GSR बजरंग। गाइस अभी हमारे चैनल पर एडीसी कंप्यूटर कोर्स चल रहा है जिसमें हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस तक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस मैंने इससे पहले एडीसी कंप्यूटर कोर्स की काफ़ी सारी वीडियो बना दी थी, आपने नहीं देखी और आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन उन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। या आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं GSR बजरंग पर, वहाँ पे जाके आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी एडीसी कंप्यूटर कोर्स की, वहाँ पे भी जाके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं, वैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट कराने वाला था आपको टैली का फुल कोर्स यहाँ पे स्टार्ट कराने वाला था, थ्योरेटिकल से लेकर प्रैक्टिकल तक। लेकिन थोड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम के कारण मैं आपको यहाँ पे अभी स्टार्ट नहीं करा सकता, नहीं 2-3 दिन यहाँ पे लग जाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे सोचा कि तब तक मैं आपको फोटोशॉप ही करा दूँ, तो मैं यहाँ पे फोटोशॉप यहाँ पे स्टार्ट कराने वाला हूँ। तो गाइस मैं आपको फोटोशॉप में 7.0 फोटोशॉप में आपको मैं बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊँ कि आपको फोटोशॉप में कैसे के काम करना है, बिल्कुल जीरो लेवल से। यदि आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। हेलो गाइस, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूँ आप अपने चैनल GSR बजरंग पर। गाइस चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि इसी तरह की और भी वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइस कंप्यूटर या लैपटॉप में फोटोशॉप को ओपन करने के कई सारे तरीके होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने कंप्यूटर या लैपटॉप के डेस्कटॉप पर स्क्रीन पर यहाँ पे देख लेना, जो भी आपके फोटोशॉप का आइकन है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं रहा है। देख सकते हैं मेरे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एडोब फोटोशॉप। तो आपको सिंपली यहाँ से डबल क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। यदि आपके यहाँ पे डेस्कटॉप पर स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर लैपटॉप के डेस्कटॉप पर स्क्रीन पर यहाँ से माउस से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा न्यू ऑप्शन, आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, देख सकते हैं एडोब फोटोशॉप। आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके डेस्कटॉप पर स्क्रीन पर एक शॉर्टकट बन जाएगा इस तरीके से। आप इसके ऊपर यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। तीसरा तरीका यह है कि आपको यहाँ पे दिखाई दे टाइप या टू सर्च, आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना है फोटोशॉप इस तरीके से। जैसे आप यहाँ पे फोटोशॉप टाइप करेंगे तो आपके सामने आप आ जाएगा एडोब फोटोशॉप। आपको सिंपली यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से भी आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में फोटोशॉप को ओपन कर सकते हैं। तो वैसे 2-3 तरीके हैं जिसके माध्यम से आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में फोटोशॉप को ओपन कर सकते हैं। तो ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस आता है। तो आइए इसके एक एक ऑप्शन के बारे में समझ लेते हैं। पहले हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक एडोब फोटोशॉप आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा। इसके बगल में आपको यहाँ पे एक आइकन दिखाई देगा फोटोशॉप का, देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको गाइस हम बोलते हैं टाइटल बार। इससे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, सेलेक्ट, फिल्टर, व्यू, विंडो, हेल्प। गाइस हम इसको बोलते हैं मेनू बार में हमारे मेनू बटन होते हैं। इसके नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे, देख सकते हैं जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से। गाइस हम इसको बोलते हैं टूल बॉक्स बार। अब ये क्या होता है हमारे टूल बॉक्स बार। इससे नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे एक टूल बॉक्स दिखाई देगा जो हमारा फोटोशॉप का एक तरीके से बहुत ही मेन यहाँ पे फीचर्स होता है। इसमें आपको अलग अलग प्रकार के टूल्स मिल जाते हैं जिसके माध्यम से आप अपने फोटोशॉप में अलग अलग प्रकार से यहाँ पे काम कर सकते हैं। जैसे हम किसी भी टूल्स पे यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे हम किसी भी टूल्स पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उससे संबंधित जो भी हमारे ऑप्शन होंगे वो आप यहाँ पे ऊपर टूल बॉक्स बार में आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे जाते हैं। इसके बाद गाइस हम बात करें जो भी आपको यहाँ पे पेज दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से, गाइस हम इसको वर्क एरिया बोलते हैं। इसी भाग में हम किसी भी इमेज को यहाँ पे लेके आते हैं और यहाँ से भी एडिटिंग वगैरह जो भी हमें करनी होती है यहाँ से सिंपली हम सारा काम करते हैं। तो गाइस ये तो हो गया हमारा कुछ इसका इंटरफेस, जो हमारा यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बता दिया है। अब गाइस हम बात करते हैं फोटोशॉप में आप किसी भी फोटो को ओपन करने के कितने तरीके होते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम बात करते हैं फोटोशॉप को ओपन करने के सबसे पहला तरीका ये है कि आपको अपने माउस से यहाँ पे डबल क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक जो कि आपके माउस की लेफ्ट क्लिक होती है उसको आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है इस तरीके से। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे जो भी आपकी लोकेशन होगी वहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना। जैसे मैं डेस्कटॉप पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे इमेज रखे होंगे वो सिंपली इस तरीके से आ जाएगा। इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके और ओपन के ऊपर क्लिक करके और मेरे यहाँ पे देख सकते हैं इमेज आ जाएगा। तो पहला तरीका ये है। गाइस दूसरा तरीका है कि आप अपने कीबोर्ड से यहाँ पे प्रेस करना शॉर्टकट Ctrl O।
जैसे आप यहाँ पे कंट्रोल ओ को प्रेस करेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं जो भी आपके इमेज होंगे वो आपके सिंपली यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। अब जहाँ पर भी आपके इमेज रखे होंगे वहाँ पे आपको सिलेक्ट करके जाके और इमेज को ओपन कर लेना इस तरीके से। तो दूसरा तरीका गाइस ये है। तीसरा तरीका है कि आप यहाँ पे दिखाई दे रहा फाइल ऑप्शन, आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे दिखाई देगा ओपन का ऑप्शन, इस तरीके से आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है और तब भी आप यहाँ पे किसी भी फोटो को इस तरीके से यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। गाइस चौथा तरीका यह है कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस तरीके से देख सकते हैं फाइल ब्राउज़र, आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं आपको ऊपर दिखाई दे रहा है इस तरीके से, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे कहाँ पर आपके इमेज रखें वो आपको यहाँ पे लोकेशन यहाँ पे सेट कर लेनी, जैसे डेस्कटॉप या कंप्यूटर या यहाँ पे कंप्यूटर पिक्चर। तो सिंपली मैं यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा और मेरे सामने यहाँ पे इमेज आ जाएंगे इस तरीके से। मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके डबल क्लिक करके और तब भी मेरा यहाँ पे इमेज ओपन हो जाएंगे। इसके बाद गाइस हमारा नेक्स्ट तरीका आता है जो है हमारे, मान लो आप यहाँ पे फोटोशॉप में नहीं हो, मान लो आप यहाँ पे कहीं बाहर हो। जैसे मैं यहाँ पे कंप्यूटर में यहाँ पे चला जाता हूँ। कंप्यूटर में जाने के बाद जैसे मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ से मुझे डायरेक्ट अपने फोटोशॉप में इमेज को यहाँ पे ले जाना, तो सिंपली मैं कैसे ले जाऊँगा। जैसे मान लो इस इमेज को मैं यहाँ पे फोटोशॉप में ले जाना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद लेफ्ट क्लिक को दबाते हुए अपने जो भी मेरे टास्क बार पर यहाँ पे फोटोशॉप ओपन है सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे इस तरीके से ले जाके और यहाँ पे अंदर में यहाँ पे छोड़ दूँगा। देख सकते हैं इस तरीके से भी आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में फोटोशॉप को फोटो को ओपन कर सकते हो। तो गाइस ये कई सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में फ़ोटो को ओपन कर सकते हैं। तो गाइस हमने फ़ोटो को ओपन करना तो सीख लिया। अब गाइस हम आज की वीडियो में बात करेंगे जो हमारे यहाँ पे टूल बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से अलग अलग प्रकार के, तो इन सभी ऑप्शन के बारे में समझाएंगे कि हमारे टूल बॉक्स कितने होते हैं और इसका क्या क्या यूज होता है, सारा कुछ हमें इस वीडियो में आपको बताएंगे। गाइस मैं आपको बता दूँ ये वीडियो हमारे यहाँ पे जो है एडोब फोटोशॉप 7.0 के बारे में हमारा ट्यूटोरियल फुल रहेगा। तो आइए हम इसके बारे में एक एक करके टूल बॉक्स के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इमेज को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक इमेज को ले लिया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये आके टूल बॉक्स हमारे कौन कौन से होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे यहाँ पे टूल बॉक्स आता है जिसका नाम मार्की टूल। इसमें आपको अलग अलग प्रकार के टूल दिखाई दे जाते हैं। जैसे आप इस पर राइट क्लिक करोगे माउस से तो आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आपके यहाँ पे टूल्स दिखाई दे जाएंगे। रेक्टेंगुलर मार्की टूल, इलिप्टिकल मार्की टूल, यहाँ पे सिंगल रो मार्की टूल और यहाँ पे सिंगल कॉलम मार्की टूल। इसकी जो कीबोर्ड शॉर्टकट होते हैं वो होती है सिंपली एम। अब ये क्या काम करते हैं गाइस, इसके माध्यम से आप किसी भी पिक्चर में सिलेक्शन दे सकते हैं। सिलेक्शन देने के बाद उसको आप कट कर सकते हैं, उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, उसमें उसको मान लो कॉपी कर सकते हैं, उसमें आप किसी भी प्रकार के यहाँ पे इफेक्ट डाल सकते हैं, कलर वगैरह डाल सकते हैं। जैसे आपको सिंपली क्या करना है, आप यहाँ पे रेक्टेंगल के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना, लेफ्ट क्लिक। इस तरीके से क्लिक करने के बाद मान लो आप यहाँ पे अपने फोटो में किसी बात को यहाँ पे मान लो आप यहाँ पे डिलीट करना चाहते हो या चेंज करना चाहते हो या यहाँ से क्रॉप यहाँ से काटना चाहते हो या मान लो इसकी कॉपी करना चाहते हो, XYZ जो भी आप करना चाहते हो वो सिंपली आप यहाँ पे कर सकते हैं रेक्टेंगल शेप से। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से यहाँ पे लेफ्ट क्लिक को दबाते हुए और आपको यहाँ पे जिस भाग को आप यहाँ पे फोटो के जिस भाग को यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं सिंपली मैं इस तरीके से देख सकते हो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन दे दिया। सिलेक्शन देने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, मान लो आप इसका करना क्या चाहते हैं, आपको पहले ये देखना है। जैसे मैं इसकी कॉपी करना चाहता हूँ तो कॉपी करने के लिए आपको क्या करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसके जस्ट बगल में मूव टूल, आपको सिंपली इसको यहाँ पे माउस से लेफ्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड से ऑल्ट बटन को प्रेस करके रखना है और आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे लेफ्ट माउस के लेफ्ट क्लिक को दबाते हुए आपको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करके खींच देना है। जैसे आप खींचेंगे तो इसकी कॉपी हो जाएगी, देख सकते हैं। अब मान लो आप इसकी कॉपी नहीं करना चाहते, आप सिंपली इसको यहाँ से मान लो जो भी आपकी गर्दन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की है, मान लो आप इसको उठाना चाहते हैं तो वो आप कैसे उठा सकते हैं। वो उठाने के लिए आपको देख सकते हैं आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे मूव टूल आपको दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके और आपका जो भी अब आपको क्या करना है, आपको कॉपी नहीं करना ना, आपको यहाँ से इसको जो भी आपकी गर्दन है वो आपको उठाना है, मूव करनी है यहाँ से। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड से विदाउट ऑल्ट के साथ आपको यहाँ पे खींचना है। जैसे मैं यहाँ पे ओनली माउस से खींचूंगा लेफ्ट क्लिक दबाते हुए और मैं इस तरीके से यहाँ पे खींच दूंगा, देख सकते हैं। जैसे मैं खींचूंगा तो मेरी यहाँ पे गर्दन होगी वो सिंपली यहाँ से हट जाएगी यानी गायब हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं।
और तरीका ये, मान लो आप यहाँ पे जो भी आपने यहाँ पे सिलेक्शन दिया है इसमें आप कलर कोई भी यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पे दिखाई दे रहा हो एडिट ऑप्शन, आपको सिंपली इसको इमेज ऑप्शन, आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। इमेज ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आपको दिखाई था एडजस्ट, आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा चैनल मिक्सचर, आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो नीचे मोनोक्रोम, आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे टिक कर देना। जैसे आप टिक करेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जो भी कलर ऊपर सेलेक्ट होगा, जैसे ग्रे यहाँ पे कलर सेलेक्ट है तो सिंपली देख सकते हैं यहाँ पे ग्रे यहाँ पे कलर आ चुका है। इसको आप यहाँ से आपको यहाँ पे काफ़ी सारे नंबर मिलते हैं, इस तरीके से आप इसको कम या ज़्यादा करके आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो यदि आप ऐसा कुछ यहाँ पे करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए मुझे सिंपली यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करूँगा, देख सकते हैं मेरे यहाँ पे जो भी कलर होगा वो सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। तो बस इस तरीके से आप यहाँ पे रेक्ट मार्की टूल के माध्यम से आप यहाँ पे काफ़ी चेंजिंग कर सकते हैं। गैस इसमें हमारा नेक्स्ट टूल आता है जिसका नाम है इलिप्टिकल मार्की टूल। ये क्या होता है, देखो गैस मैं बता दूं आपको, इसको आपको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे ड्रॉ करके यहाँ पे खींचेंगे तो आप में क्या चेंजिंग होगी। ये आपका जो ऊपर वाला था मार्की टूल, हमारा रेक्टेंगल मार्की टूल, वो आपके यहाँ पे रेक्टेंगल शेप्स में आपको दिखाई देगा और आपका एक सर्कल शेप में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। बस आपका चेंजिंग यही है, आप किसी भी इमेज को यहाँ पे सर्कल शेप्स में काटना चाहते हैं, काट के कॉपी करना चाहते हैं, यहाँ पे जो भी आप करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपका भी रेक्टेंगल शेप्स में बताया था उसी तरीके से आप यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट करके कर सकते हैं। बस इसमें डिफरेंस ये रहेगा कि वो आपका रेक्टेंगल शेप्स में था और आपका इस सर्कल शेप्स में रहेगा। सो इसी तरीके से गाइस आप यहाँ पे सिंगल रो मार्की टूल और यहाँ पे सिंगल कॉलम रो मार्की टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल आता है जिसका नाम मूव टूल, जिसके बारे में मैंने आपको भी बता दिया था। इसका यूज एक्चुअली ये होता है, मान लो आपका कोई भी इमेज है, इसको आप कहीं पे मूव करना चाह रहे हैं, इधर उधर मूव करना चाह रहे हैं, तो सिंपली आप यहाँ पे मूव टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको रेक्टेंगल शेप्स में आपको भी बताया था कि मूव टूल का इस्तेमाल कैसे होता है। इसके बाद में नेक्स्ट टूल आता है जिसका नाम है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से लासो टूल। आपको यहाँ पे जैसे आप लेफ्ट क्लिक करेंगे यहाँ पे इसके ऊपर ले जाके तो आपको यहाँ पे 3 प्रकार के टूल दिखाई देते हैं। पहला आपका यहाँ पे लासो टूल, दूसरा आपको यहाँ पे दिखाई देता है पॉलीगन लासो टूल, तीसरा आपको यहाँ पे दिखाई देता है मैग्नेटिक लासो टूल। तो इन टूल का इस्तेमाल क्या होता है, तो गाइस मैं आपको बता दूं, इन टूल का इस्तेमाल करके आप अपने किसी भी इमेज के पार्ट को यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे कट करके उसे कहीं भी लगा सकते, कहीं भी उसकी कॉपी कर सकते और उसमें कोई भी कलर वगैरह चेंजिंग कर सकते अपने हिसाब से। तो सिंपली यहाँ पे पहले टूल की बात करते, पहला आता है आपका लासो टूल। इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट होते वो होती है ओनली एल। आपने कीबोर्ड से एल को प्रेस करेंगे तब भी आप यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए मैं यहाँ पे अपने जो भी यहाँ पे लासो टूल दिया हुआ है, सिंपली मैं यहाँ से माउस के लेफ्ट क्लिक को यहाँ पे प्रेस कर दूंगा। जैसे मैं माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस करूँगा तो मेरे सामने एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट हो चुका है। एक्टिवेट होने के बाद देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका। अब मान लो मैं जो भी मेरे यहाँ पे हेड है, हेड को मैं यहाँ से हटाना चाहता हूँ, मान लो इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा माउस को। जो भी आपका माउस होता है, माउस का आपको यहाँ पे लेफ्ट क्लिक को दबा के रखना। आपको ध्यान रहे जो भी आपका लासो टूल होता है, लासो टूल में आप यहाँ पे जो भी माउस का लेफ्ट क्लिक होता है वो आपको छोड़ना नहीं, वो आपको इस तरीके से यहाँ पे दबा के रखना है। और आपका जो भी यहाँ पे सिलेक्शन आप देना चाहते हैं वो सिंपली आप ऐसे दे सकते हैं, जैसे मैंने इस तरीके से यहाँ पे दिया सिलेक्शन और मैं यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर दिया, छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद देख सकते हैं आपके यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपको मान लो जो भी आपका हेड है, हेड का आपने यहाँ पे सिलेक्शन किया है, इसको आप यहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं या आप इसको डिलीट करना चाहते हैं या आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे इसके लिए मान लो आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, इसको हटाना चाहते हैं यहाँ से, तो इसके लिए सिलेक्शन करने के बाद आपको यहाँ पे मूव टूल का इस्तेमाल करना है। इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इस तरीके से लेफ्ट क्लिक को दबाते हुए माउस को और इस तरीके से आपको यहाँ पे हटा देना। देख सकते हैं मेरे जो भी हेड था सिंपली यहाँ से हट चुका है। तो यदि आप हटाना चाहते हैं तो ऐसे हटा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करूँगा और दोबारा से यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यदि मान लो इसकी आप कॉपी करना चाहते हो तो सिंपली आपको अपने कीबोर्ड से ऑल्ट बटन को यहाँ पे प्रेस करके रखना है और आपको अपने माउस के लेफ्ट क्लिक को दबाते इसको यहाँ पे इस तरीके से खींच देना है, तो इसकी एक कॉपी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लासो टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी में हमारा नेक्स्ट टूल आता है जिसका नाम पॉलीगन लासो टूल। ये क्या होता है, इसको मैं एक्टिवेट यहाँ पे कर लेता हूँ। एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा इस टूल का यूज ये होता है
इमेज के किसी भी पार्टिकुलर हिस्से को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्ट करने का जो तरीका होता है वो आप यहाँ पे अलग होता है। देखो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो आप यहाँ पे इस ऐड को यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको अपने माउस के लेफ्ट क्लिक को इस तरीके से दबाने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा बढ़ाना और दोबारा से आपको दबाना, यानी कि आप थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे सिलेक्शन अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पे थोड़ा बढ़ाया, इतना एरिया मैंने सिलेक्ट किया, फिर माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस किया, इतना सिलेक्ट किया, फिर माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस किया, यानी कि ऐसे करके आप यहाँ पे सिलेक्शन दे सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना, फिर आपको माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस करना, थोड़ा सिलेक्ट करना, फिर आपके माउस को लेफ्ट क्लिक को इस तरीके से प्रेस करना। इस तरीके से आपके यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद जो आप यहाँ पे लासो टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी प्रकार से आप यहाँ पे पॉलीगन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आप यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, लासो टूल में आप यहाँ पे माउस के लेफ्ट क्लिक को दबाते हुए किसी भी भाग को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, और पॉलीगन टूल में क्या होता है कि आपको यहाँ पे बार बार आपको अपने माउस के लेफ्ट क्लिक को यहाँ पे प्रेस करना होता है। इसके बाद गाइस हमारा नेक्स्ट टूल आता है जिसका नाम है मैग्नेटिक लासो टूल। इसका यूज क्या होता है, इसका यूज सिंपली आप इन तीनों का यूज सिंपली एक ही होता है, लेकिन इसमें जो काटने का जो तरीका होता है, सिलेक्शन करने का तरीका होता है, वो आपका अलग अलग होता है। तो सिंपली मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आप इसका टूल का इस्तेमाल करने के लिए आपको, जैसे मान लो आपका जो भी हेड है इसको आपको सिंपली यहाँ से हटाना है। तो हटाने के लिए आपको क्या करना है, ये आपका कैसे यूज होगा, सिंपली आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक बार माउस के लेफ्ट क्लिक को इस तरीके से दबाना और आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। आप यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा, देख सकते हैं जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। आप अपने माउस को इस तरीके से यहाँ पे चलाते जाएंगे और आपको यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा और आपको एंटर को प्रेस कर देंगे, देख सकते हैं मेरे यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है। तो इस तरीके से आप मैग्नेटिक टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पे जो काम लासो टूल के इस्तेमाल से कर सकते हैं, वही यहाँ पे आप मैग्नेटिक टूल के इस्तेमाल से कर सकते हैं। तो देखा गाइस आपने, इस तरीके से आप यहाँ पे लासो टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जस्ट बगल में एक टूल आता है जिसका नाम है, आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, जिसका नाम है गाइस मैजिक बैंड टूल। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट होता है W। यदि आप कीबोर्ड से भी W प्रेस करेंगे तो ये सिंपली एक्टिवेट हो जाएगा। इसका काम क्या होता है गाइस, मैं आपको बता दूं, इस टूल का काम ये होता है कि आपका जो भी इमेज है, इमेज में जो भी आपका बैकग्राउंड है या इमेज में जो भी आपका कलर है, एक समान कलर को आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, यानी डिलीट कर सकते हैं, या उसमें कोई भी यहाँ पे आप दूसरा कलर डाल सकते हैं। तो इस तरीके का आप यहाँ पे इफेक्ट देना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे मैजिक बैंड टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक इमेज लिया हुआ है जिसका जो भी बैकग्राउंड कलर है सिंपली एक जैसा है। तो इसको मैं मान लो रिमूव करना चाहता हूँ तो वो कैसे कर सकता हूँ। तो इसके लिए आपको सिंपली मैजिक बैंड के टूल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। इस तरीके से क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इस तरीके से लेके आना है। लेके आने के बाद आपको अपने इमेज पे यहाँ पे माउस के लेफ्ट क्लिक को यहाँ पे इस तरीके से प्रेस कर देना। जैसे आप माउस के लेफ्ट क्लिक को यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपको जो भी बैकग्राउंड होगा वो सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन को यहाँ पे इस तरीके से प्रेस करना है। जैसे आप डिलीट बटन को प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं जो भी मेरे यहाँ पे बैकग्राउंड था सिंपली यहाँ से रिमूव हो चुका है। गाइस इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल आता है जिसका नाम क्रॉप। आपको सिंपली क्या करना है, यदि आप अपने कीबोर्ड से इसको एक्टिवेट करना है तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से C को प्रेस कर सकते हैं। इसका यूज क्या होता है, जैसे मान लो आपका ये इमेज है, इमेज में से आप किसी भी पार्ट को यहाँ पे क्रॉप करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे जो मेरी इमेज है थोड़ा बड़ा इमेज है, सिंपली मैं ऊपर का जो भी हिस्सा है इसको मैं सिंपली हटाना चाहता हूँ, यानी क्रॉप करना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपको सिंपली इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करना और आपको सिंपली इस तरीके से यहाँ पे माउस के लेफ्ट क्लिक को यहाँ पे इस तरीके से दबाते हुए आपको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे खींच देना। जैसे आप खींचेंगे तो देख सकते हैं आपको जो भी यहाँ पे सिलेक्शन होगा इस तरीके से आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो आप जितना जितना एरिया आप सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं, देख सकते हैं मैंने इतना एरिया यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से एंटर को प्रेस कर देना। तो जैसे आप एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं आपका जो भी यहाँ पे जितना एरिया आप अपने क्रॉप बटन से यहाँ पे सिलेक्ट किया था वो आपका यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका और बाकी का यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो यदि आप यहाँ पे ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे क्रॉप बटन का क्रॉप टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद गाइस हमारा नेक्स्ट टूल आता है जिसका नाम है स्लाइस टूल। आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना और ये एक्टिवेट हो जाएगा।
गैस मैं आपको बता दूं ये ज़्यादातर हमारा यूज होता है, वो होता है हमारा जो भी आप अपने फोटोशॉप में फ़ोटो वगैरह जो बनाते हो वो सिंपली यहाँ पे वेब पेज के लिए बनाते हो। जो भी आपका यहाँ पे वेब पेज बनाए जाते हैं उसके लिए यदि आप यहाँ पे फ़ोटो वगैरह बनाते हो तो सिंपली आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर आपका यहाँ पे फोटोशॉप में इसका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है, ज़्यादातर आपका यहाँ पे वेब पेज बनाने में ज़्यादा यूज होता है। गैस इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल आता है जिसका नाम है आपको दिखाई दे रहा है हीलिंग ब्रश टूल। इसमें आपको दो टूल दिखाई देते हैं, एक है आपका हीलिंग ब्रश टूल और दूसरा आपका पेज टूल। इसका एक एक करके हम समझ लेते हैं। तो पहला होता है हमारा हीलिंग ब्रश टूल। ये क्या होता है? तो गैस में इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड से जे बटन को प्रेस करना या आप सिंपली माउस के लेफ्ट क्लिक को इस तरीके से यहाँ पे प्रेस कर देंगे तो आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब मैं आपको इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे देख सकते हैं एक इमेज ले रखा है इस तरीके से, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इमेज ले लिया। तो जैसे कि आपको दिखाई दे जो भी मेरे यहाँ पे दो इमेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, एक इमेज ये वाला और एक इमेज ये वाला। तो इस इमेज में आप देखेंगे ये इमेज बहुत ही यहाँ पे बेकार है, यानी कि इसमें जो भी आपके यहाँ पे मुहासे वगैरह हैं बहुत ज़्यादा आपको दिखाई दे रहे हैं और इस वाले इमेज में आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि ये साफ सुथरा इमेज है। तो इसका यूज क्या होता है हीलिंग ब्रश टूल का, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो हीलिंग ब्रश टूल हमारा क्या होता है, किसी भी इमेज पे आपके यहाँ पे ज़्यादा फोड़ी पुंसा वगैरह ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपके चेहरे पे, यदि आप इसको सही करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे हीलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखो इसके ऊपर आप सिंपली इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक छोटा सा यहाँ पे सर्कल आ जाएगा इस तरीके से। यदि आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा हो इस तरीके से देख सकते हैं। आप इसको सिंपली यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे माउस के लेफ्ट क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे दिखाई दे रहा हो इस तरीके से, आपको सिंपली इस तरीके से यहाँ पे पकड़ के इसको यहाँ पे इस तरीके से बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद देख सकते हैं मेरे यहाँ पे बड़ा हो चुका है इस तरीके से, ये सर्कल मेरे यहाँ पे बड़ा हो चुका है। अब इसको यूज करने के लिए जैसे आपको यहाँ पे दिखाई जिस पार्ट पे आपका जो भी इमेज है वो आपको सही दिखाई दे रहा है उस पार्ट पे आपको इस तरीके से यहाँ पे इमेज को ले जाने के बाद आप अपने कीबोर्ड से जो भी आपको ऑल्ट बटन होता है उसको सिंपली आपको दबा के रखना और आपका जो भी माउस का लेफ्ट क्लिक होता है उसको सिंपली आपको एक बार इस तरीके से दबाना। जैसे आप एक बार दबाएंगे तो ये आपका एक कॉपी कर लेगा, जो भी आपका इमेज आपने यहाँ पे जहाँ पे भी आपको इमेज यहाँ पे सिलेक्ट किया है वो आपका यहाँ पे कॉपी कर लेगा। कॉपी करने के बाद अब आपको क्या करना है, जो भी आपका इमेज है जहाँ पर आपके यहाँ पे फोड़ी पुंसा वगैरह दिखाई दे रहे हैं तो सिंपली वहाँ पे ले जाके आप अपने माउस के लेफ्ट क्लिक को दबाते हुए इस तरीके से आप यहाँ पे ड्रॉ कर देना इस तरीके से, देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे ड्रॉ करते जाएंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा जो भी आपके इस इमेज पर जो भी आपके यहाँ पे मुहासे वगैरह दिखाई दे रहे हैं सिंपली ये यहाँ से गायब हो जाएंगे, देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे किसी भी इमेज के यहाँ पे थोड़े बहुत यहाँ पे दाग धब्बे होते हैं तो वो सिंपली आप यहाँ पे हीलिंग ब्रश टूल के इस्तेमाल से यहाँ पे आप सही कर सकते हो, देख सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा है ये इमेज हमारा यहाँ पे सेम बन चुका है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं इस इमेज में और इस इमेज में कोई भी अंतर नहीं रहा है। पहले ये इमेज कैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अब मैंने यहाँ पे हीलिंग ब्रश टूल की हेल्प से यहाँ पे इस इमेज को सही कर दिया है। तो यदि आप ऐसा कुछ यहाँ पे किसी इमेज में यहाँ पे सही करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे हीलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल आता है जिसका नाम है आपका पे दिखाई दे रहा है हीलिंग ब्रश टूल में आपका नेक्स्ट टूल आता है जिसका नाम पेज टूल। ये क्या होता है गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो टूल होता है हमारा हीलिंग ब्रश टूल के जैसा ही काम करता है, लेकिन इसमें क्या होता है जैसे आप इसको यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम करता है। जैसे मान लो आपको किसी भी इमेज का यहाँ पे कोई भी हिस्सा काट के और आपको कहीं पे रखना है तो आप सिंपली यहाँ पे पेज टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो आपका इतना इतना एरिया है, इसको आपको सिंपली इस तरीके से यहाँ पे इसको हटा के और आपको यहाँ पे दूसरे इमेज पर रखना है तो सिंपली आपको इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन देना। सिलेक्शन देने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे मूव टूल का इस्तेमाल से इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करना और आपको अपने कीबोर्ड से ऑल्ट बटन को दबाते हुए आपको सिंपली इस तरीके से यहाँ पे ले जाना और आप कहीं भी इसको छोड़ देंगे इस तरीके से और आप लोग अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी को प्रेस कर देंगे तो ये सिलेक्शन यहाँ से हट जाएगा और जो भी यहाँ पे आपने जो भी आपका इमेज यहाँ पे हिस्सा था इतना इतना आपने यहाँ पे कॉपी करके आपने यहाँ पे पेस्ट किया था वो सिंपली आप यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो यदि आप ऐसा कुछ यहाँ पे करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे पेज टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस इसके जस्ट बगल में एक टूल आता है जिसका नाम है ब्रश टूल। इसमें आपको दो टूल दिखाई देते हैं, एक आपका ब्रश टूल और एक आपका पेंसिल टूल। तो ये क्या होता है, देखो गाइस मैं आपको बता दूं, आप सिंपली ब्रश टूल का इस्तेमाल करने के लिए आप यहाँ पे अपने कीबोर्ड से बी को प्रेस कर सकते हैं या आप अपने माउस से यहाँ पे लेफ्ट क्लिक को इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं। दबाने के बाद आप यहाँ पे दिखाई दे रहा हो आप जो भी आपका कलर है सिंपली आप यहाँ पे कोई भी कलर यहाँ पे भरना चाहते हैं इस तरीके से आप अपने ब्रश टूल के इस्तेमाल से यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे कोई भी कलर भर सकते हैं इस तरीके से। इसको बड़ा छोटा करने के लिए आप यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा हो इस तरीके से आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना और आप सैंपल यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे इसका साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं और आपको नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसका साइज इस तरीके से आप यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे 24 रख सकते हैं, 27 रख सकते हैं, जैसा आप यहाँ पे रखना चाहते हैं वैसा सिंपली रख के और आप इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं तो आपका यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा।
तो इसके नीचे आपका नेक्स्ट टूल आता है जिसका नाम पेंसिल टूल। तो पेंसिल टूल का आप सिंपली इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करके इसका भी इस्तेमाल वैसे ही कर सकते हैं जैसे आप यहाँ पे ब्रश का इस्तेमाल करते हो, उस तरीके से आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल आता है जिसका नाम है क्लोन टूल। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको दो प्रकार के टूल दिखाई देते हैं। पहला आपका क्लोन स्टाम्प टूल और दूसरा आपका हमें पैटर्न स्टाम्प टूल। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट होता है वो होता है सिंपली एस। तो ये इसका यूज क्या होता है वो मैं आपको बताया। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए सिंपली आप अपने कीबोर्ड से एस बटन को प्रेस करना, या आपको अपने माउस से यहाँ पे लेफ्ट क्लिक को इस तरीके से इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ इसका एक्चुअल में यूज क्या होता है। तो जो भी आपको यहाँ पे सर्कल दिखाई दे रहा है, इसका साइज यदि आप कम या ज़्यादा करना चाहते हो तो सिंपली आपको ऊपर दिखाई दे रहा हो इस तरीके से आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इस तरीके से इसको बढ़ा सकते हो और यहाँ पे कम कर सकते हैं। तो आप जैसा यहाँ पे करना चाहें वैसा आप सिंपली यहाँ पे अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इसका गाइस मैं आपको बता दूं बेसिकली इसका यूज क्या होता है। जैसे मान लो आपका इमेज है, इमेज में से आप यहाँ पे किसी भाग को यहाँ पे कॉपी करके आप कहीं भी पेस्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं सिंपली यहाँ पे हेड है, हेड के ऊपर सिंपली यहाँ पे क्लिक करूंगा और ऑल्ट बटन को यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस करके यहाँ पे माउस के लेफ्ट क्लिक को इस तरीके से दबा दूंगा। दबाने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे रखना है, इस तरीके से देख सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको अपने माउस के लेफ्ट क्लिक को इस तरीके से दबा के रखना और आप यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो आपका जो भी इमेज होगा वहाँ से कॉपी करके आपको यहाँ पे कहीं भी इस तरीके से यहाँ पे एक क्लोन बना सकते हैं, देख सकते हैं जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। जितना जितना आप यहाँ पे स्क्रॉल करते जाएंगे आपका इमेज पूरा यहाँ पे इस तरीके से कॉपी होता जाएगा। ऐसे आप कहीं भी इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करके आप यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हैं। इसके बाद हमारा इसी में नेक्स्ट टूल आता है जिसका नाम पैटर्न स्टाम्प टूल। इसके ऊपर सिंपली यहाँ पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहे हो इस तरीके से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे काफ़ी सारे पैटर्न आ जाएंगे। आप जो भी पैटर्न यहाँ पे अपने इमेज में यूज करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं मेरे यहाँ पे पैटर्न यूज हो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे माउस के लेफ्ट क्लिक को दबाते हुए यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो देख सकते हैं मेरे यहाँ पे एक पैटर्न आ जाएगा। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे अपने बैकग्राउंड में इसको यहाँ पे इस तरीके से रख सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं इस तरीके से। गाइस इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल आता है जिसका नाम है आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं स्ट्री ब्रश टूल और आपको यहाँ पे दिखाई देता है आर्ट ब्रश टूल। तो इसका यूज क्या होता है तो मैं इसको बताता हूँ आपको। जैसे मान लो आपने जो भी इमेज अभी बनाया है इसमें बनाने के बाद आपने यहाँ पे चेंजिंग काफ़ी सारी कर दी। जैसे इसमें कलर वगैरह चेंज कर दिया आपने यहाँ पे। जैसे कि मान लो आपका जो भी पहले वाला इमेज था यदि आप उस स्थिति में यहाँ पे लाना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे स्ट्री ब्रश टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर यहाँ पे सिंपली क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से यहाँ पे बाई को भी प्रेस कर सकते हैं। तो सिंपली मैं इसको एक्टिवेट करने के लिए इसके ऊपर यहाँ पे माउस के लेफ्ट क्लिक कर दूंगा। लेफ्ट क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। आपको सिंपली क्या करना, पिक्चर पर ले जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे माउस के लेफ्ट क्लिक को दबाते हुए यहाँ पे इस तरीके से दबा देना। जैसे आप माउस के लेफ्ट क्लिक को दबाएंगे तो जो भी आपने अभी तक यहाँ पे इमेज में चेंजिंग की थी वो सिंपली आपके यहाँ पे ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे और आपका जो पहले इमेज था वैसा आपका आ जाएगा। देख सकते कुछ इस तरीके से। तो यदि आप ऐसा कुछ यहाँ पे करना चाहते हैं, यानी हिस्ट्री उसकी देखना चाहते हैं तो पहला इमेज कैसा था, ओल्ड वर्जन कैसा था, तो सिंपली आप यहाँ पे हिस्ट्री ब्रश टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल आता है जिसका नाम इरेजर टूल। सिंपल मैं इसके ऊपर यहाँ पे माउस की लेफ्ट क्लिक करूँ राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे तीन टूल आते हैं, जैसे इरेजर टूल और यहाँ पे बैकग्राउंड इरेजर टूल और आपको तीसरा आता है यहाँ पे मैजिक इरेजर टूल। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट होता है ई। तो ये क्या होता है गाइस मैं आपको बता दूँ। पहला आता है आपका इरेजर टूल। सिंपली मैं इसके ऊपर यहाँ पे माउस की लेफ्ट क्लिक दबा दूंगा। दबाने के बाद आपको जो भी यहाँ पे बैकग्राउंड है, आपका इमेज वगैरह जो भी XYZ है, यदि आप उसको यहाँ पे रब करना चाहते हैं यानी मिटाना चाहते हैं तो सिंपली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करता जाऊंगा तो जो भी मेरा पे बैकग्राउंड वगैरह जो भी XYZ होगा वो सिंपली यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आपका यहाँ पे इस तरीके से मिटाता जाएगा। जो भी आपका यहाँ पे सर्कल है इसका साइज आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप सिंपली इसको छोटा भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप जैसे यहाँ पे करना चाहते हैं वैसा आप सिंपली इस तरीके से यहाँ पे इमेज को यहाँ पे इस तरीके से रब कर सकते हैं। इसी में आपका नेक्स्ट टूल आता है जिसका नाम बैकग्राउंड इरेजर टूल। इसको बस सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका बैकग्राउंड होगा उसको आप इस तरीके से यहाँ पे रब कर सकते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से। इसी के बाद आपके यहाँ पे इसमें नेक्स्ट टूल आता है जिसका नाम मैजिक इरेजर टूल। देखो गाइस मैं आपको बता दूँ इसका एक्चुअल में यूज क्या होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ अभी, जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इसको सही कर लेता हूँ।
जैसे इसका यूज क्या होता है, जैसे आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यदि आपको लगता है जो भी आपका इमेज है, इमेज में यदि आपको लगता है कि इसमें एक जैसा कलर है, एक जैसे कलर को आप सिंपली यहाँ पे एक साथ इरेज करना चाहते हैं, तो सिंपली आप यहाँ पे इसका यूज जो भी आपका मैजिक इरेजर टूल है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसको भी सिंपली यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद सिंपली मैं क्या करूँगा, पिक्चर में इसको इस तरीके से यहाँ पे लेफ्ट क्लिक दबा दूंगा। जैसे मैं पिक्चर में लेफ्ट क्लिक दबाऊंगा तो आपको दिखाई दे रहा होगा एक समान जो भी मेरे यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर था वो सिंपली यहाँ पे एक साथ रिमूव हो चुका है। तो यदि आपको लगता है कि आपके पिक्चर में यहाँ पे एक समान ज़्यादा कलर है तो सिंपली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद गाइस हमारा नेक्स्ट टूल आता है जिसका नाम है, आपको दिखाई देख सकते हैं, आपको इस टूल में आपको दो टूल मिलते हैं, एक आपका ग्रेडियंट टूल, एक मिलता है आपका पेंट बॉकेट टूल। इसका जो भी कीबोर्ड शॉर्टकट होता है वो सिंपली यहाँ पे जी होता है। तो पहला आता है आपका ग्रेडियंट टूल्स। इसका इस्तेमाल क्या होता है, जैसे मैं इसको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दूंगा, इसको एक्टिवेट करने के लिए क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पे बहुत सारे ग्रेडियंट कलर मिल जाते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा हो, सिंपली मैं इस कलर को यहाँ पे ले लेता हूँ। इस तरीके से मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जो भी आपका इमेज है, इमेज के बैकग्राउंड में यदि आप यहाँ पे ग्रेडियंट कलर डालना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको अपने माउस के लेफ्ट क्लिक को इस तरीके से यहाँ पे दबा के इस तरीके से यहाँ पे खींच देना है। जैसे आप खींचेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा आप यहाँ पे कलर यहाँ पे बैकग्राउंड में इस तरीके से यहाँ पे ग्रेडियंट कलर आ चुका है। इसमें भी आपको यहाँ पे अलग अलग प्रकार के यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे रखना चाहते हैं वैसा सिंपली आप यहाँ पे रख सकते हैं अपने हिसाब से। इस तरीके से देख सकते हैं। इसके जस्ट बगल में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग प्रकार के यहाँ पे शेप्स वगैरह मिल जाएंगे, तो आप सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके अपने हिसाब से यहाँ पे अलग अलग प्रकार के यहाँ पे ग्रेडियंट कलर डाल सकते हैं। इसी में आपका नेक्स्ट टूल होता है जिसका नाम पेंट बॉकेट टूल। गाइस मैं आपको बता दूं इसका इस्तेमाल क्या होता है। जैसे आप यहाँ पे जो भी आपका इमेज है, इमेज में बैकग्राउंड यदि आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो मेरे यहाँ पे रेड कलर का बैकग्राउंड है। यदि मैं इसको यहाँ पे डालना चाहता हूँ तो सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे इस तरीके से क्लिक कर दूंगा, क्लिक करने के बाद देख सकते हैं मेरे यहाँ पे रेड कलर का बैकग्राउंड आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कलर में जो भी आपका बैकग्राउंड है इमेज का वो सिंपली आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद गाइस मैं आपको बता दूं आपके सामने नेक्स्ट टूल आता है जिसका नाम है ब्लर टूल। आपको यहाँ पे तीन प्रकार के टूल दिखाई देते, पहला आपका ब्लर टूल, दूसरा आपका शार्पन टूल और तीसरा आता है आपका स्मूथ टूल। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट होता है वो सिंपली होता है आर। यदि मान लो जो भी आपका इमेज है, इमेज को आप ब्लर करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं इसके ऊपर यहाँ पे माउस के लेफ्ट क्लिक दबा दूंगा, लेफ्ट क्लिक दबाने के बाद आप सिंपली इस तरीके से आपका जो भी यहाँ पे सर्कल होगा आपका इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यदि आप इसको ब्लर करना चाहते हैं तो सिंपली आप माउस के लेफ्ट क्लिक को दबाते हुए इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से देख सकते हैं। तो आपका जो भी इमेज होगा वो सिंपली यहाँ से ब्लर हो जाएगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको मैं दोबारा से इसको सही कर देता हूँ, इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे स्ट्रेट टूल से इसको सही कर दूँगा इस तरीके से। इसी में आपका नेक्स्ट टूल होता है इसका नाम है शार्पन टूल। इसके ऊपर सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे जो भी आपका इमेज है, इमेज में मैं जैसे मैं यहाँ पे अपने फेस पर इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करता जाऊँगा माउस के लेफ्ट क्लिक इस तरीके से, तो आप देखेंगे चेहरे पे मेरे यहाँ पे एक अलग ही से यहाँ पे फेस बन जाएगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके से शार्पन टूल आपका यहाँ पे इस तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। तो आप अपने चेहरे को इस तरीके से यहाँ पे अपने करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे शार्पन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट टूल आता है जिसका नाम है, आपको दिखाई दे रहा हो डॉज टूल, बाइंड टूल और यहाँ पे स्पंज टूल। ये आपके तीन प्रकार के टूल होते हैं। तो पहला टूल आपका यहाँ पे आता है डॉज टूल। इसका यूज क्या होता है, तो इसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे एक नया इमेज ले लेता हूँ। जैसे देख सकते हैं गाइस मैंने इस इमेज को ले लिया, तो आप इस इमेज में देखेंगे पीछे बहुत सारा यहाँ पे ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, नहीं डार्क सर्कल वगैरह यहाँ पे काफ़ी सारे आपको दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि आपके यहाँ पे बहुत ही कम लाइट है। यदि आप इस इमेज की लाइट को बढ़ाना चाहते हैं, पीछे वाले बैकग्राउंड की लाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे डॉज टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद मैं सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे एक्टिवेट कर लूँगा। एक्टिवेट करने के बाद आप देखेंगे तो आप इस तरीके से यहाँ पे माउस के लेफ्ट क्लिक को यहाँ पे दबाते जाएंगे, इस तरीके से आप यहाँ पे ड्रॉ करते जाएंगे। तो आपका जो भी यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे अंधेरा सा दिखाई दे रहा हो, यदि आप इसमें लाइट यहाँ पे करना चाहते हैं, देख सकते हैं आपके यहाँ पे जो भी यहाँ पे लाइट वगैरह इस तरीके से हो चुकी है, आपको दिखाई दे रहा हो। यदि आप अपने इमेज में इस तरीके से यहाँ पे लाइट को लाना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे डॉज टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा हो, देख सकते हैं। जितना आप यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे तो आपका जो भी यहाँ पे बैकग्राउंड में लाइट इस तरीके से आती जाएगी, देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा हो इस तरीके से। इसी में यदि मान लो आप लाइट को कम करना चाहते हैं तो सिंपली आप दूसरा टूल आता है बाइंड टूल। आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आप सिंपली इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके यहाँ पे ज़्यादा लाइट हो चुकी है, यदि आप ज़्यादा लाइट को कम करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी में यदि मान लो आप लाइट को कम करना चाहते हैं तो सिंपली आप दूसरा टूल आता है बाइंड टूल। आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आप सिंपली इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके यहाँ पे ज़्यादा लाइट हो चुकी है, यदि आप ज़्यादा लाइट को कम करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
गाइस इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल आता है जिसका नाम पाथ सिलेक्शन टूल। इसमें आपको दो टूल दिखाई दे जाते हैं, एक आपका पाथ सिलेक्शन टूल, एक आपको दिखाई दे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो मैं सिंपली पाथ सिलेक्शन टूल के ऊपर सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आप सिंपली यहाँ से कोई भी एरिया को इस तरीके से यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट टूल आता है जिसका नाम है हॉरिजेंटल टाइप टूल और आपको यहाँ पे दिखाई दे वर्टिकल टाइप टूल। तो इसकी मदद से आप अपने किसी भी इमेज पर यहाँ पे कोई भी लिखना चाहते हैं, कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहते हैं तो सिंपली आप लिख सकते हैं। जैसे पहला टूल आता है आपका हॉरिजेंटल टाइप टूल। तो सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे यहाँ पे पिक्चर के ऊपर सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ पे जो भी यहाँ पे फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पे बोल्ड करना चाहते हैं, मीडियम करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे साइज मिल जाता है, आप अपने साइज को यहाँ पे सेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे टाइप करें। जैसे मैं टाइप यहाँ पे कर देता हूँ इस तरीके से अपना नेम, इस तरीके से देख सकते हैं। नेम टाइप करने के बाद यदि मान लो आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो सिंपली आप इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा हो ऊपर देख सकते हैं रेड कलर। तो सिंपली आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है और आप जो भी यहाँ पे कलर देना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके से ये वाला कलर देना चाहता हूँ तो इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद देख सकते हैं आपका जो भी कलर होगा वो सिंपली यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट को लिख के उसमें कलर वगैरह जो भी देना चाहते हो, उसका साइज वगैरह बढ़ाना चाहते हो तो सिंपली आप साइज इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे साइज के ऊपर सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे जो भी साइज रखना चाहते हैं इस तरीके से वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसके बाद यदि मान लो आप इसका जो भी यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल है वो यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसके ऊपर यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करके इसकी फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसी में आपका नेक्स्ट टूल आता है जिसका नाम वर्टिकल टाइप टूल। ये जो होता है आपका यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे लंबाई में आपको दिखाई देगा। जैसे मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँ, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली टाइप करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इस तरीके से देख सकते हैं। तो आपका जो भी ये टूल है वो आपको यहाँ पे इस तरीके से लंबाई में दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से देख सकते हैं। तो यदि आप यहाँ पे वर्टिकल में टाइप करना चाहते हो तो सिंपली इस तरीके से यहाँ पे टाइप करते हैं। यदि आप हॉरिजेंटल में टाइप करना चाहते हैं तो आप सिंपली हॉरिजेंटल टूल टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट टूल आता है जिसका नाम पेन टूल। आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे पेन टूल को यहाँ पे क्लिक कर लूँगा। क्लिक करने के बाद देखो गाइस मैं आपको बता दूं इसका एक्चुअल में क्या यूज होता है। जैसे मान लो आपको यहाँ पे कोई भी यहाँ पे सिलेक्शन देना है तो सिंपली आप इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से जो भी आपकी लंबी लाइन वगैरह जो भी आप खींचना चाहते हैं इस तरीके से खींच देंगे। खींचने के बाद आप सिंपली इस तरीके से यहाँ पे किसी भी प्रकार से आप यहाँ पे इस तरीके से घुमा सकते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं। इसमें कोई भी कलर वगैरह देना चाहते हैं इस तरीके से इसको आप घुमा सकते हैं। यानी किसी भी प्रकार से आप यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे कोई भी डिजाइन वगैरह इस तरीके से दे सकते हैं जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सिंपली यदि आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो सिंपली आप पेन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट टूल आता है, देख सकते हैं इस तरीके से। जैसे मैं इसके ऊपर यहाँ पे माउस के राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे काफ़ी सारे टूल मिल जाते हैं जैसे रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल और यहाँ पे पॉलीगन टूल और यहाँ पे लाइन टूल और यहाँ पे कस्टम शेप्स टूल। तो पहला वाला मैं यहाँ पे लेता हूँ यहाँ पे रेक्टेंगल टूल। तो सिंपली मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस करूँगा। प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे जो भी मेरा यहाँ पे इमेज है इस तरीके से मैं इसको ड्रॉ कर दूंगा, देख सकते हैं। तो आपके सामने एक यहाँ पे रेक्टेंगल शेप्स बन जाएगा इस तरीके से। तो यदि आप यहाँ पे ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट टूल आता है यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल टूल। इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इस तरीके से देख सकते हैं हमारे यहाँ पे गोलाकार में यहाँ पे एक शेप्स बन जाएगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट टूल इसी में आता है आपका कस्टम शेप्स टूल। इसके ऊपर सिंपली यहाँ पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं इसके ऊपर यहाँ पे इसके ऊपर जैसे मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ऊपर आप देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पे काफ़ी सारे टूल आ जाएंगे। इसमें आप अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ पे रखना चाहते हैं इस तरीके से वो आप इस तरीके से यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा हो काफ़ी प्रकार के आप यहाँ पे शेप्स वगैरह मिल जाते हैं, देख सकते हैं। आप जो भी यहाँ पे रखना चाहते हैं अपने हिसाब से अपने बैकग्राउंड में इस तरीके से यहाँ पे रख सकते हैं। रखने के बाद आप सिंपली यहाँ पे इसका कलर वगैरह भी यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं और यहाँ पे स्टाइल आपको मिल जाती है अलग अलग प्रकार की। आप यहाँ पे स्टाइल भी अपने हिसाब से यहाँ पे अलग अलग प्रकार के इस तरीके से यहाँ पे रख सकते हैं, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट टूल आता है जिसका नाम है नोट्स टूल। यदि मान लो आप अपने इमेज में किसी भी प्रकार का यहाँ पे कोई भी नोट्स देना चाहते हैं तो सिंपली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे नोट टूल के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कोई भी देना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ वेरी नाइस पिक्चर, इस तरीके से देने के बाद मैं यहाँ पे अलग क्लिक करूँगा। इस तरीके से देख सकते हैं एक और मेरे यहाँ पे नोट हो जाएगा। मैं इसको भी यहाँ पे कोई भी दे सकता हूँ। इसके ऊपर इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करूँगा तो ये हाइड हो जाएगा, देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा।
तो यदि आप ऐसा कुछ यहाँ पे कोई भी इमेज के बारे में किसी प्रकार के यहाँ पे नोट्स देना चाहते हैं तो सिंपली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट टूल आता है जिसका नाम आई ड्रॉपर टूल। गाइस मैं आपको बता दूं इसका बेसिकली यूज क्या होता है। इसका यूज ये होता है किसी भी इमेज में से किसी भी कलर को उठा करके और किसी भी इमेज में आप सिंपली इसको लगा सकते हैं। जैसे मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं आप इसको एक्टिवेट कर लूँगा। इस तरीके से मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे जो भी मेरा बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, मान लो मुझे बैकग्राउंड का इसका कलर चाहिए, तो मैं सिंपली यहाँ पे इस तरीके से माउस को लेफ्ट क्लिक दबा दूंगा। जैसे मैं माउस का लेफ्ट क्लिक दबाऊंगा तो मेरे यहाँ पे बैकग्राउंड का जो कलर है वो सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। अब मुझे मान लो जो मेरी ये वाली पिक्चर है, इसमें जो भी बैकग्राउंड का कलर है इस पिक्चर का, वो मुझे यहाँ पे डालना है। तो वो कैसे डालूंगा, तो इसके लिए आपको यहाँ पे ये वाला टूल मिलता है, देख सकते हैं, पेंट बॉकेट टूल। तो सिंपली मैं इसके ऊपर यहाँ पे माउस के लेफ्ट क्लिक दबा दूंगा। लेफ्ट क्लिक दबाने के बाद सिंपली मैं इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करूंगा, देख सकते हैं। तो जो भी मेरे यहाँ पे बैकग्राउंड में जो भी मेरा इस वाला बैकग्राउंड कलर था वो सिंपली इस वाले बैकग्राउंड में आ चुका है। तो यदि आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट टूल आता है जिसका नाम है हैंड टूल। ये क्या होता है ये आपके अभी समझ में आ जाएगा। इसके जस्ट बगल में आपके सामने नेक्स्ट टूल आएगा जिसका नाम है जूम टूल। इसके ऊपर सिंपली आप क्लिक करके किसी भी पिक्चर को यहाँ पे जूम कर सकते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा हो। आपको सिंपली यहाँ पे जूम करते जाएंगे इस तरीके से, तो आपका यहाँ पे जूम हो जाएगा। यदि आप इसको जूम को कम करना तो आपको ऊपर दिखाई देगा माइनस का निशान, आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना और आपका यहाँ पे लेफ्ट क्लिक को इस तरीके से दबाते जाना, तो आपका यहाँ पे जूम कम हो जाएगा। इसके बाद दोबारा से आपको प्लस के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना और आपका यहाँ पे इस तरीके से दबाते जाना, तो आपका यहाँ पे जूम बढ़ता जाएगा। अब मान लो आपने यहाँ पे जूम किया किसी पिक्चर को, जूम करने के बाद आप इसको देखना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं हैंड टूल का। आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आप अपने पिक्चर को ऊपर नीचे इस तरीके से खिसका के और आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। इसके नीचे देखेंगे तो आपका पे बैकग्राउंड का कलर मिल जाएगा। जो भी आप अपने बैकग्राउंड में कलर वगैरह डालते हैं, जो भी टेक्स्ट वगैरह कलर डालते हैं, तो वो आप सिंपली यहाँ पे आपको शो हो जाता है। तो देखा गाइस आपने, इस तरीके से आप अपने फोटोशॉप में टूल बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। और मेरे चैनल पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि इसी तरह की और भी वीडियो बनाओ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।